अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। लाइट जाने की वजह से मुझे अब रिकॉर्ड करना पड़ रहा है और लाइव नहीं आ पाई। इसमें फटाफट हम क्विकली फैक्ट्स को फटाफट पकड़ेंगे और मैं आप लोगों को बता दूं, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, कि ये हिमाचल प्रदेश का बजट है 24-25 के लिए और हर एक पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश के। चाहे वो किसी भी स्तर का पेपर हो, हिमाचल के बजट में से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। आने वाले समय में आप जानते हैं कि सितंबर के महीने में अलाइड सर्विसेज का पेपर होने वाला है। अभी पीजीटी के एग्जाम्स भी साथ साथ चले हैं, उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है बजट। इसमें से एग्जैक्ट डेटा पूछा जाता है और अगर आपको आता है देन वेल एंड गुड, नहीं आता है सो यू विल लूज देयर और दूसरे को नंबर मिल जाएंगे। तो इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं सिर्फ आपको बता दूं, इस बजट की जो पीडीएफ है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी और आप उसमें जाके उसको देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओशियंस कॉर्नर पे आपने इकोनॉमिक सर्वे को बहुत प्यार दिया था, उसके लिए धन्यवाद। और साथ में मैंने यूनियन बजट भी डाला था फॉर यूपीएससी एंड सेंट्रल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये आज सिर्फ और सिर्फ हिमाचल स्पेसिफिक बजट है 24-25 के लिए। आप प्लीज इसके डेटा को जो है वो जरा बाय हार्ट याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में बात करूंगी। रेवेन्यू रिसीट्स का क्या मतलब होता है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पैसा कहां से कमाया। तो रेवेन्यू रिसीट्स का जो इस बार है वो है लगभग 42,153 करोड़, यानी 42,000 के आसपास जो है वो हम लोगों ने पैसा कमाया है। पहली बात। दूसरी बात, आपसे पूछा जा सकता है कि क्या इसमें ग्रोथ हुई है, तो बिल्कुल इसमें ग्रोथ हुई है 23-24 के मुकाबले और 4% के हिसाब से हमारी जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो पॉजिटिव में है, इसको भी आप याद रखिए। कैपिटल अकाउंट में अगर मैं रिसीट्स के बारे में बात करूं तो लगभग 14,000 करोड़ जो है वो हमको इस बार हमने कमाया है। तो टोटल अगर रिसीट्स की बात आएगी साल के लिए 24-25 के लिए तो वो कितनी आएगी, 56,439 करोड़, या मैं कहूं कि 56,000 जो है 56,000 करोड़ जो है वो टोटल आपकी वैल्यू आ जाती है। इसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मैं आपको बता दूं, जो आपका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जैसे सेंट्रल लेवल पे जीडीपी होता है, वैसे ही हर एक स्टेट का जीएसडीपी होता है कि हमारी ग्रोथ कितनी है उसकी बात की जाती है। तो आप जानते हैं कि ग्रोथ रेट जो है वो हिमाचल प्रदेश का 23-24 के लिए वो 9.5% के हिसाब से है और जो प्रोजेक्टेड जीएसडीपी है वो आपकी 24-25 के लिए 2,27,136 करोड़ जो है वो आपकी जीएसडीपी जो है वो प्रोजेक्ट की गई है। इसके साथ में ही मैं आपको एक और दो चीजें बताना चाहती हूँ। जी, एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ। डेट रीपेमेंट जो है वो हिमाचल प्रदेश का लगभग अभी 5,000 करोड़ के आसपास जो है वो डेट रीपेमेंट करना जो है उस पर खर्चा हमारा हो रहा है। रिसीट्स के बारे में मैं बता दूं, ओवरऑल एक रिवाइज्ड आपका एस्टिमेट आया है 23-24 के लिए। उसमें भी इंक्रीज जो है, मैंने आपको शुरू में भी कहा, वो रिसीट्स में आपको इंक्रीज दिखने को मिल रहा है। डेफिसिट के यानी घाटे के बारे में बात करें तो रेवेन्यू और फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात करता है इस बार का बजट। और जो रेवेन्यू रिसीट्स है, रेवेन्यू डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट आपका 24-25 के लिए दिस इज अराउंड 4,513 करोड़। अगर परसेंटाइल में केयर करेंगे आप इसको तो 2% ऑफ द जीएसडीपी में आता है। फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात करेंगे 24-25 का तो ये आपको 4.7% ऑफ द जीएसडीपी में आता है और दिस इज अराउंड 10,000 करोड़। तो ये दो वैल्यूज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश सरकार 100 रुपए कमा रही है, तो वो जो 100 रुपए कमा रही है वो कहां से कमा रही है, इस पे सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है। तो अगर हिमाचल प्रदेश सरकार 100 रुपए कमा रही है तो 100 रुपए में मैं से आपको बता दूं कि लगभग 26 रुपए जो है वो स्टेट अपने टैक्सेस से इकट्ठा करती है। उसके बाद लगभग 23 रुपए जो है जो सेंटर से हमको ग्रांट की फॉर्म में आता है, ग्रांट इन एड की फॉर्म में आता है, वो आपको 23 रुपए आता है। उसके बाद अगर हम पब्लिक डेट के बारे में बात करें, सरकार रेज करती है तो वो 22 रुपए वहां से आता है। एंड देन यू हैव सेंट्रल टैक्सेस जो कि 17 रुपए वहां से आता है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है, आप सवाल देख सकते हैं कि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लगाएं।
अगर मैं बताऊं कि हिमाचल प्रदेश सरकार का 100 रुपये कहाँ जा रहा है, मतलब 100 रुपये कहाँ कहाँ खर्चा होता है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो 34 रुपीज़ जनरल सर्विसेज में खर्च होते हैं, 31 रुपीज़ सोशल सर्विसेज में खर्च हो रहे हैं। जैसे इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की है जिससे कि सोसाइटी के अलग अलग जो लोग हैं वो उससे इम्पैक्ट होते हैं। जैसे कि ऑर्फन्स के लिए स्कीम निकाली गई या महिलाओं के लिए निकाली गई। सो दिस ओवरऑल फॉर्म्स द सोशल कॉम्पोनेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर। तो मैं बता दूं 100 रुपये में से जो आपके 31 रुपीज़ हैं वो सोशल सर्विसेज में जा रहे हैं। देन यू हैव इकोनॉमिक सर्विसेज में आपके 12 रुपये जा रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपके 10 रुपये जा रहे हैं। एक जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं बड़े बड़े वो एक बात कहते हैं कि हमेशा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो अच्छा होना चाहिए। कैपिटल और रेवेन्यू में इतना सा अंतर बताऊंगी, सिर्फ रेवेन्यू का मतलब होता है पैसा कमाना और एक्सपेंडिचर कैपिटल का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ों पे खर्चा करना जो कि जिससे कोई एसेट बने, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रोड्स का बनना, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बनना, फ्लाईओवर्स का बनना या कोई भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर का कंपोनेंट होता है। बेशक उसमें खर्चा ज़्यादा हो जाए, करोड़ों में हो जाए, लेकिन वो लंबे समय तक टिकने वाला होता है, प्रोवाइडेड कि वहाँ करप्शन ना हुई हो, है ना। तो ये सब मैंने आपको बता दिया कि पैसा आता कैसे है, पैसा जाता कहाँ कहाँ है। और अलग अलग सेक्टर्स है। एजुकेशन में आज हिमाचल प्रदेश सरकार 100 रुपये में से 17 रुपये खर्च रही है, हेल्थ में 100 रुपये में से 6 रुपये खर्च रही है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में 4 रुपये खर्च रही है, रूरल डेवलपमेंट में 4 रुपये खर्च रही है, एग्रीकल्चर, हस्बेंड्री, ये सब अलग अलग हैं। 9 रुपये माना जाए तो लोन पेमेंट्स हम दे रहे हैं, इरिगेशन की बात करें तो 2 रुपये हम खर्च रहे हैं। ये पूरा का पूरा ब्यौरा है जो आपको एक रफ एस्टिमेट देगा कि हमारा खर्चा, हिमाचल प्रदेश की सरकार का फोकस कहाँ है। जहां ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है ऑब्वियसली वहां पे फोकस ज्यादा है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें इसमें टोटल रिसीट्स की, जैसे मैंने शुरू में बात की थी, तो 24-25 के लिए जो आपका पब्लिक डेट है, ठीक है, पब्लिक डेट है, दैट फॉर्म्स अराउंड 22% पब्लिक डेट कंपोनेंट फॉर्म करता है। लोन रिकवरी आपका 0.05% कंपोनेंट फॉर्म करता है। डिपॉजिट, एडवांसेस, ये सारे के सारे लगभग 2% के आसपास फॉर्म करते हैं। और रेवेन्यू रिसीट्स जो है वो आपकी 74% है, जो कि आपको मैंने पहले भी कहा था कि वो इंक्रीज हो रही है हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में। चलिए आगे अगर इंपॉर्टेंट बात करें, इंडियन इकोनॉमी की हमने शुरू में भी बात की थी और जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने ये भी कहा था कि 7.3% की ग्रोथ जो है वो 23-24 में दिखने को मिली है। उसके बाद अलग अलग बहुत सारी हैं, जैसे आपकी मूडीज़ है, उनकी रैंकिंग अलग होती है। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हमें अलग अलग ग्रोथ के हमारी रैंकिंग बताते हैं कि आप कितनी आपकी जीडीपी है, तो वो सब अलग अलग है। बट हमने एक रफ लेके रखा था कि 23-24 के लिए हम लोग जो है 7.3% के हिसाब से हम बढ़े हैं। और अगर मैं हिमाचल प्रदेश सरकार की बात करूं तो ये 23-24 में है, ये 7.1% के हिसाब से ग्रो की है और 22-23 में ये 6.9% के हिसाब से ग्रो की थी। तो ये पुराना डेटा भी जो है आपको वो मिलेगा। 24-25 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो मैं आपको बता दूं वो ये है कि हमारा इस बार का जो टोटल बजट है उसका साइज कितना है। तो साइज उसका बेसिकली है 58,444 करोड़। रिपीटिंग माई सेल्फ, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इस बार बजट का पूरा आउटले कितना है तो 58,444 करोड़ है। बजट का मतलब है इतना पैसा है। अब इसमें मैंने अलग अलग कंपोनेंट्स में पैसा बांटा है। जैसे घर में पिताजी भी मंथ के शुरू में डिसाइड कर देते हैं कि ये पैसा इतना यहाँ जाएगा, बच्चों की पढ़ाई में जाएगा, इतना पैसा हम लोग छुट्टी मनाने के लिए रखेंगे, इतना पैसा इसलिए होगा। बजट का एसेंस भी सेम है, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं इसमें फैक्ट बता दूं तो एग्रीकल्चर पे हिमाचल प्रदेश आज भी डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है 69% जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं, 69% पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। इस लाइन को आप अपने किसी भी मेंस में भी यूज कर सकते हैं, उससे आपके आंसर का वजन बढ़ेगा। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो 23-24 में हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी, पर कैपिटा का मतलब है कि पर हेड इनकम जो है वो कितनी है, एक आदमी कितना खर्चा करता है। तो पर कैपिटा इनकम जो है वो लगभग हमारी
हिमाचल प्रदेश में पर कैपिटा इनकम कितनी है, दैट इज अराउंड 2,35,199। तो दिस इज दी पर कैपिटा इनकम ऑफ 23 एंड 24। आगे अगर मैं बात करूं तो 24-25 के लिए स्टेट डेवलपमेंट बजट जो है उसके लिए कितना रुपए रखे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। स्टेट डेवलपमेंट बजट के लिए कितना पैसा रखा गया है, लगभग 9,000 करोड़ के आसपास रखा गया है, 9900 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सेकेंड बात, ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जितने भी आपके ट्राइबल एरियाज आ गए, ये भरमौर आ गया, पांगी आ गया, और ये चंबा आ गया, लाहौल स्पीति आ गया, किन्नौर आ गया, जितने भी ये 4-5 ट्राइबल एरियाज है, इनके लिए ट्राइबल फंड होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंड होता है। काफ़ी अच्छा फंड आता है इन लोगों की डेवलपमेंट के लिए। वो अलग बात है कि वो प्रॉपरली अभी तक, आज तक वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हुआ है ट्राइबल्स का फंड। तो ट्राइबल डेवलपमेंट फंड हमेशा पिछली सरकार में भी इतना ही था, अभी भी इतना ही है, एंड दैट इज अराउंड 899 करोड़। तो 899 करोड़ जो है वो ट्राइबल आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए फंड रखा गया है। बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बात करूं तो 110 करोड़ रुपए जो है वो इसमें दिए गए हैं, और सेंट्रल स्कीम्स के लिए लगभग 5,000 करोड़ का आउटले जो है वो तैयार है। बस सबसे जरूरी इसमें आपके पास एक तो था ट्राइबल डेवलपमेंट फंड और बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट फंड, इसको प्लीज आप याद रखेंगे। दूसरी अगर मैं आपको बात करूं तो इसमें टोटल डेट के बारे में, डेट क्या होता है, डेट का मतलब है कि आप पे कितनी जिम्मेदारी है वो बढ़ चुकी है। सो टोटल डेट लाइबिलिटीज जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार में 2018 में लगभग 47,000 करोड़ के आसपास थी, और 2023 की अगर मैं बात करूं तो ये लाइबिलिटी 47,000 करोड़ से बढ़कर 76,000 करोड़ के आसपास जो है वो पहुंच गई है। देखिए, डेट बढ़ने का मतलब, सरकार चाहे जो भी हो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, डेट का मतलब कुछ नेगेटिव ही नहीं होता है। डेट तब भी सरकारें लेती हैं जब उनको ग्रो करना होता है। सरकार कोई भी आ जाए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, हर एक स्टेट को पैसा बोरो करना पड़ता है, चाहे वो सेंटर से पैसा बोरो करे, क्योंकि आप जानते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म है वो किस प्रकार का है ना। तो सेंटर और स्टेट का रिश्ता है, और कहीं ना कहीं स्टेट सेंटर पे डिपेंडेंट होती है। तो सेंटर कहीं ना कहीं करता धरता होती है, वो केयर टेकर होती है, और स्टेट्स को देना पड़ता है, हर एक स्टेट को देना पड़ता है। कैसे देगी सेंटर, इसका आपने पढ़ा होगा, इसके लिए फाइनेंस कमीशन आता है, अभी 15वां फाइनेंस कमीशन था, और उसमें वेरियस पैरामीटर्स होते हैं। भाई इनकम डिस्टेंस कितना है, एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितना है, फॉरेस्ट इकोलॉजी पे किस प्रकार से खर्चा किया गया, और बोरोइंग्स कैसे मैनेज की गई, फिस्कल डेफिसिट कैसे मैनेज किया, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके हिसाब से सेंटर केस टू केस बेसिस पे हर एक स्टेट को फंड देती है। तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो ये आपने घबरा नहीं जाना देख के कि हिमाचल ने पहले 47,000 करोड़ लिया और अब बजट, अगर ज्यादा से ज्यादा डेट ले रहे हैं इसका मतलब ग्रोथ भी हो रही है, इसको भी आपने खुले दिमाग से कंसिडर करना है। आगे अगर मैं बात करूं तो स्टेट की जो एक्साइज ड्यूटी है या जो वैट है ना, दैट इज एक्सपेक्टेड टू, इसमें तो बढ़ोतरी आई है और अराउंड 22% की बढ़ोतरी आई है, और अप्रॉक्सीमेटली ये माना जा रहा है कि लगभग 116 करोड़ जो है वो आपको मिल्क सेस से लगभग प्राप्त होंगे। तो ये सिर्फ एस्टिमेशन है फिलहाल ये तो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ओपीएस के बारे में इस बार के बजट में बात की है। आप जानते हैं कि मौजूदा सरकार ने जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी वो एम्प्लॉयज़ को वापस दे दी, और लगभग इसमें ज़्यादा नहीं तो 1.5 लाख जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑलरेडी उन्होंने ओपीएस के लिए इसमें ऑप्ट कर लिया था। अब तो और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसमें किया है। महिलाओं को पेंशन देने की इसमें बात की गई है। आप लोग सब जागरूक लोग हैं। हिमाचल प्रदेश का युवा, हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत ही जागरूक लोग हैं, वो पॉलिटिकली अवेयर है, सोशली अवेयर है, तो उनको मूर्ख बनाना ज़रा मुश्किल है। तो इस बार 1,500 रुपये जो है वो सरकार जो है वो महिलाओं को दे रही है। बहुत सारी महिलाओं को मिल गए हैं, लेकिन क्योंकि अब इलेक्शन बीच में एकदम से आ गया तो कंडक्ट के दौरान वो जो फैसिलिटीज़ थी वो कुछ समय के लिए रुकी थी, लेकिन फिर से वो शुरू हो गई थी। तो हिमाचल प्रदेश, जैसे मैं बता रही थी कि जो युवा है वो बहुत ही पॉलिटिकली अवेयर है, वो एक एक चीज़ को जानता है। तो बजट की भी एक एक अनाउंसमेंट को युवा अच्छे से जानते हैं, और कुछ युवा इसको पसंद करते हैं, कुछ युवा इस पे हंसते हैं, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम लोग अवेयर हैं और हम इसमें पार्टिसिपेशन अपनी दें। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो स्टार्टअप योजना जो कि सेंटर में भी चल रही थी और स्टेट में भी चल रही है,
तो ये इस बार की जो स्टार्टअप योजना है वो शुरू की गई है मौजूदा सरकार ने लगभग 680 करोड़ रुपए की लागत से ये स्टार्टअप योजना जो है शुरू की है और इसका नाम रखा गया राजीव गांधी स्वयं रोजगार योजना। और इसमें 50% सब्सिडी जो है वो ई टैक्सीज को देने की बात की गई है और राजीव गांधी स्टार्टअप योजना में 50% सब्सिडी जो है वो सोलर पैनल्स लगाने की के लिए दी जा रही है 500 किलोवाट तक। तो आप देखेंगे राजीव गांधी जो आपकी ये स्वयं रोजगार योजना है, इसमें 2 कंपोनेंट है। 1, अगर आप ई टैक्सी चलाना चाहते हैं बिकॉज अच्छी बात है उससे, क्योंकि पोल्यूशन नहीं होगा और खर्चा भी कम आएगा, तो ई टैक्सीज जो है वो एक अच्छा है, तो उसमें सब्सिडी मिल रही है। सोलर पैनल्स में सब्सिडी मिल रही है। तो ये आपने याद रखना है इन 2 चीज़ों के लिए। नेक्स्ट अगर बात करूं तो डिजास्टर में आपको अच्छे से याद होगा बजट में क्या हुआ था कि पहले लगभग 1,30,000 रुपये मिलता था। हम लोगों ने भी बहुत सारे लोगों को ये रिलीफ बांटा है। तो ये 1,30,000 से बढ़ा के इसकी जो रकम थी, अगर फुल्ली डैमेज है तो उसको 7 लाख दिया गया और पार्शियल डैमेज में कुछ और अमाउंट दिया गया, पर फुल्ली डैमेज के लिए 7 लाख अमाउंट जो था वो एक अच्छा अमाउंट था, काफ़ी बड़ा अमाउंट था। सेकेंड अगर बात करूं कच्चा हाउसेस की, अगर डैमेज हो जाए, उनकी पार्शियल डैमेज हो जाए, तो जैसे मैं बता रही थी पहले 60,000 मिलते थे, अब 1 लाख जो है, इससे काफ़ी लोगों को जो है वो फ़ायदा भी मिला है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बात करूँ तो डिजास्टर से ही रिलेटेड था कि 5,000 का अमाउंट रूरल एरियाज में, 10,000 का अमाउंट अर्बन एरियाज में। फिलहाल हम तो यहाँ रूरल एरियाज में थे, तो 5,000 का अमाउंट जो है वो डिजास्टर हिट घरों को वैसे भी इस समय दिया गया था। नेक्स्ट अगर बात करें तो कुछ नई स्कीम्स हैं जो कि आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे पहला है राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना। तो मैं इसमें बता दूं प्राकृतिक से आप क्या समझते हैं। तो प्राकृतिक इज बेसिकली योर फार्मिंग भी कौन सी आएगी इसमें आपकी प्राकृतिक खेती में नेचुरल फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें यूज किया गया है। तो लगभग ये 680 करोड़ की जो है ये योजना है राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना। और इसमें यही है कि खेती की जाएगी, केमिकल फर्टिलाइजर बिल्कुल उससे फ्री होके जो है वो खेती की जाएगी। और अभी शुरू में 36,000 फार्मर्स को इससे इसकी मदद मिलेगी। और इसमें ग्रेन्स भी जो है वो परचेज किए जाएंगे एट MSP। और अलग अलग इसमें है फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस का भी क्लस्टर वगैरह बनेंगे ताकि फार्मर्स के अधिकारों के बारे में बात की जाए। तो ये आपकी राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना है। आपका अगर मेंस आता है तो आप उसको जरूर इसको एग्रीकल्चर इकोनॉमी में कंपोनेंट में लिख कर आएंगे, आपको नंबर मिलेंगे। भेड़ बकरी पालक प्रोत्साहित योजना पहले भी होता था, अभी भी है। तो शीप और गोट में हमेशा सब्सिडी मिलती आई है हिमाचल प्रदेश में, तो इसमें भी है। और इसमें एक डेटा दिया हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 8 लाख भेड़ें और 11 लाख गोट्स जो हैं वो स्टेट में हैं। और बीइंग अ गद्दी मुझे तो बहुत प्यार है खैर भेड़ों से भी और बकरियों से भी। तो इसमें एडिशनल अमाउंट ऑफ ₹10 करोड़ जो है वो खर्चा जाएगा स्कीम के अंतर्गत। अपना विद्यालय मेरा सम्मान जो है, इसमें यही है कि स्कूल्स जो है वो बेटर कंडीशन में हो और इसके लिए जो है कम्युनिटी जो है दैट विल बी कनेक्टेड विद द स्कूल्स, ताकि एक बेटर कम्युनिकेशन हो पाए और कम्युनिटी पार्टिसिपेट कर पाए। तो इसमें भी है, ठीक है। तो पढ़ो हिमाचल भी कैंपेन इसी के अंदर है। मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना, जिसमें 70 साल से ऊपर जो लोग हैं उनको फ्री मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं वो दी जाएगी टू ऑल द फार्मर्स एंड टू ऑल द एल्डरली पीपल जो कि 70 साल से ऊपर हैं, जो कि टैक्स नहीं दे रहे या जिनको पेंशन नहीं है, तो उनको मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना जो है वो उसमें दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना में भी अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंसेस बियर करेगी बच्चों के, जो कि कब से लेके 27 साल तक के, जब तक वो नहीं हो जाते, ऑफ ऑल सच विडोज जिनकी एनुअल इनकम जो है वो 1 लाख से कम है। तो ये महिलाओं के लिए जो है, जो एकल नारी का कंपोनेंट है, उनके लिए अच्छी स्कीम है कि अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है, अगर आप विडो हैं, तो आपको यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है आपके बच्चों का ख्याल जो है, एजुकेशन का ख्याल, वो 27 साल तक रखेगी। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी नाइस स्कीम। और इसमें असिस्टेंस जो है बच्चों को दी जाएगी ताकि वो उनका एडमिशन NIT में हो सके, IIM में हो सके, IIT में हो सके, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो सके, नर्सिंग में हो सके, ग्रेजुएशन में हो सके। तो आई थिंक ये सारी की सारी जो भी आपकी एकल नारियां हैं और डिसेबल्ड पेरेंट्स हैं, ये सारे के सारे इसमें पार्ट होंगे, ठीक है।
चलिए, महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना की अगर मैं बात करूं तो अंडर दिस सैनिटेशन वर्कर्स जो होते हैं वाल्मीकि कम्युनिटी, उसमें जिनकी एनुअल इनकम जो है 2.5 लाख से कम होगी, जिनके पास अपने घर नहीं है, उनको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे असिस्टेंस के लिए। मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना में इसमें यही है कि 2 विलेजेस जो हैं विल बी सिलेक्टेड इन ईच विधानसभा and the science postgraduates, engineering graduates will be given scholarship for 2 years to research on the climate change and environment protection in those villages. Okay, fine. तो ये अलग अलग थीम दी गई है बजट में हिमाचल प्रदेश के बारे में कि भैया प्रॉस्परस फार्मर क्या है ना। तो एग्रीकल्चर के लिए इस बार जो अमाउंट है वो लगभग 582 करोड़ के आसपास है। और आप लोग सब जानते हैं 2023 आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट था, और जीका के यानी जो आपका जापान की इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में है। इनफैक्ट यहाँ पे भी धर्मपुर में भी जीका के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैंने देखे और अच्छा काम कर रहे हैं। मिनिमम एसपी के बारे में बात, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर मिल्क के बारे में बात की। आप लोग जानते हैं किसी सर्टेन अमाउंट पे दूध वगैरह जो है वो खरीदा जाएगा ताकि फार्मर्स को जो डेयरी आपके वर्कर्स हैं उनको इसका फायदा मिले। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ हिमाचल दैट एमएसपी हैज बीन इंश्योर्ड इवन ऑन मिल्क। चलिए ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें अलग अलग प्लांट है। दत्तनगर में फिर से एक प्लांट लगाया जाएगा, आपका मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग सेंटर आपका दारलाघाट में जो है वो होगा। हॉर्टिकल्चर के बारे में बात करें तो 530 करोड़ के आसपास हॉर्टिकल्चर के लिए रखा गया है, और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है हॉर्टिकल्चर का वो भी जल्द इस्टेब्लिश होगा। कहाँ होगा ये अभी फिलहाल बताया नहीं है। ठीक है, टूरिज्म के बारे में बात करें तो अगेन गग्गल एयरपोर्ट की एक्सपेंशन की बात काफ़ी समय से चली हुई है और अभी भी थोड़ा सा अब तो रुक गया है फिलहाल काम। और बिजली महादेव और कुल्लू में भी कुछ काम करने की इसमें की जा रही है। हेल्थ के बारे में बात करें, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जो है वो आपका हमीरपुर में जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा, और हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी स्ट्रीमलाइन करने के लिए किया जाएगा। और स्टेट लेवल का स्क्रब टाइफस रिसर्च इंस्टीट्यूट, आप जानते हैं बीमारी है स्क्रब टाइफस, ये भी इंस्टीट्यूट जो है वो आपका इस्टेब्लिश किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में अगेन प्रमोशन पॉलिसी जो है 2024 लाने की बात करती है सरकार। ड्रग फ्री हिमाचल के बारे में एक मॉडल ड्रग प्रिवेंशन एंड रिहैब सेंटर जो है वो कंडाघाट में आपका इस्टेब्लिश करने की बात की गई है। इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। इलीगल माइनिंग फ्री हिमाचल जो कि एक अपने आप में एक अलग चैलेंज है, और दिव्यांग जनों के लिए भी इसमें स्कीम्स लाई गई हैं। पुरानी स्कीम्स में इसमें बजट आउटलाइन किया गया है। ठीक है, आप लोग नजर मार सकते हैं, इस पीडीएफ को मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। और 2-3 चीजें जो और मुझे जरा इंपॉर्टेंट लगी थी, सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन को एक बार आप फटाफट देख लीजिए। मैं बता दूं आपको कि एग्रीकल्चर जो है वो आपका 22-23 में 2% के हिसाब से बढ़ा था, और 21-22 में ये 4.6% के हिसाब से ग्रो किया था। मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो ये 22-23 के लिए 7.2% के हिसाब से ग्रो किया था। सर्विसेज की बात करें तो हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करती है, तो 22-23 के लिए 6.9% के हिसाब से, जो कि थोड़ा सा कम है 21-22 से। कौन सा विभाग कितना कंट्रीब्यूशन देता है, तो एग्रीकल्चर जो है वो 14% कंट्रीब्यूट करता है, मैन्युफैक्चरिंग 43% कंट्रीब्यूट करता है, सर्विसेज 44% कंट्रीब्यूट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, प्लीज आप इनको याद रखिएगा और इसको रिवाइज कीजिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेकंड नंबर पे है आफ्टर सर्विसेज, जब कितनी कंट्रीब्यूशन दे रहा है वो हिमाचल प्रदेश में। बाकी मैंने आप लोगों को पर कैपिटा के बारे में बता दिया था, 2,62,182 के आसपास है इसमें। और नरेगा में भी आप लोग जानते हैं 60 रुपए जो है वो दिहाड़ी बढ़ा दी गई है। पहले 240 रुपए मिलते थे, अब बढ़ा के वो 300 रुपए दी जाएगी, तो 60 रुपए में बढ़ोतरी आई है नरेगा की वेजेस में भी। ठीक है जी, उसके बाद राजीव गांधी प्राकृतिक खेती में बता चुकी हूँ। वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए भी विडोज के बच्चों के लिए जो मैंने आपसे स्कीम डिस्कस की है, और नरेगा की वेजेस में आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, और फिस्कल डेफिसिट वंस अगेन रिपीटिंग 4.7% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज आप याद रखिएगा।
ठीक है। और थोड़े से मैंने इसमें मैप्स वगैरह भी, इसमें सर्विस वगैरह भी, चार्ट्स वगैरह भी डाल दिए हुए हैं ताकि आप बेहतर समझ सकें। देखिए एक्चुअली वीडियो के भी कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि हम लोग बिल्कुल बहुत ही डिटेल में नहीं पढ़ा सकती मैं, ये हाफ एन आवर का वीडियो बना है, बट मैं आप लोगों को बताना ये चाह रही हूँ कि आपने जब ये PDF मैं जो भेजूंगी, वो जब पढ़ेंगे आप, तो उसमें से पढ़ना क्या है, या आपके पास ओरिजिनल PDF भी आता है हिमाचल प्रदेश का बजट का, उसमें से भी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने पढ़नी है, वो मैंने आपको बता दिया। नई स्कीम्स को आप ध्यान रखें, रेवेन्यू के आंकड़ों को और आपके फिस्कल के आंकड़ों को और एक्सपेंडिचर के आंकड़ों को, ये इंपॉर्टेंट है। पर कैपिटा इनकम इंपॉर्टेंट है, किस वाले क्षेत्र में कितना वो उसका विकास हुआ है, उसकी कितनी कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, और जो नई स्कीम्स आई हैं, चाहे वो औरतों के लिए, चाहे बच्चों के लिए, चाहे एग्रीकल्चर में, चाहे हॉर्टिकल्चर में, ये सब इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्राइबल के लिए जो एग्जैक्ट डेटा है कि कितना करोड़ जो है वो ट्राइबल्स के लिए रखा गया है, बैकवर्ड के लिए कितना रखा है, SCs के लिए कितना रखा गया है, ये सब आपको जो है बजट में देखना पड़ेगा। तो आई विल जस्ट शेयर दी PDF, अभी थोड़ी देर बाद आपको PDF मिल जाएगी, और इस टेलीग्राम लिंक पे आप लोग क्लिक कीजिए और वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा, और भी जो डेटा है मैंने वहाँ पे शेयर किया है। एंड अगेन सॉरी फॉर द डिले, आज जैसे डिले हुआ, लाइट चली गई एंड आई हैड टू रिकॉर्ड दिस अगेन। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड कीपिंग द पेशेंस। थैंक यू।